हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कल से आपके जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 22 जून और 30 जून तक जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो हमने लगभग सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो हमारी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और रिवीजन के ऊपर भी लगभग 10 से 12 वीडियोज़ मैंने जो है बना दी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और कल से जो हमारी वीडियोस होगी वो आपकी एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर होगी, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, जो स्टूडेंट का रिव्यू रहेगा उसके बेस के ऊपर जो है हम वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो ज़रूर उन वीडियोस को फॉलो करें, क्योंकि आपको पता होगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कई सारे, और जो फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम का वो लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए शिफ्ट का रिव्यू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्ज़ाम का रिव्यू जो है आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देखें। ठीक है, तो कल वाली वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा जैसे ही शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म होते रहेंगे, जैसे रिव्यू मिलते रहेंगे। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, पेपर 1 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर एक्सप्लेन फॉर्म में वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च डिजाइन और उनकी यहाँ पे विशेषता दे रखी है, जैसे कि एक्स पोस्ट और फैक्टो रिसर्च क्या होता है, लॉन्जिट्यूशनल स्टडी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये जो है किसी घटना के बाद कारणों की खोज करने के लिए जो है ये की जाती है। ठीक है, इस प्रकार का रिसर्च जो होता है वो किसी घटना के बाद के कारणों की खोज करने के लिए किया जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें तो ये लंबे समय तक का अध्ययन होता है। ठीक है, किसी भी विषय का लंबे समय तक जो अध्ययन किया जाए तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी की अगर हम बात करें तो ये एक समय बिंदु पर अध्ययन इसमें किया जाता है। एक इसमें लिमिटेशंस होती है, कुछ टाइम बाउंडेशंस होती है। ठीक है, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी की अगर हम बात करें तो ये कारण व प्रभाव संबंधों की जांच करती है। ठीक है, किसी भी घटना के कारण और उसके प्रभाव की जांच करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकीय परीक्षण। ठीक है, जैसे कि टी टेस्ट, अनोवा, सी स्क्वायर टेस्ट और पियर्सन कोरिलेशंस। तो टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो दो समूहों के माध्य की जब तुलना की जाती है तो उसे हम कहते हैं टी टेस्ट। ठीक है, जबकि अनोवा की अगर हम बात करें तो दो से अधिक समूहों के माध्य की जब तुलना की जाए तो उसे अनोवा कहते हैं। और सी स्क्वायर टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो श्रेणीबद्ध डेटा का विश्लेषण इसके अंतर्गत आ जाता है। और पियर्सन कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो ये दो चरों के बीच संबंधों को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी का यहाँ पर अभिप्राय है कारण व प्रभाव संबंधों की शुद्धता पर इसमें जो है बल दिया जाता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें निष्कर्षों की सामान्यकरण क्षमता को जाना जाता है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें मापन की स्थिरता देखी जाती है। और ऑब्जेक्टिविटी में व्यक्तिगत पक्षों का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ रिसर्च के एथिक्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। तो प्लेगरिज्म की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है वो है स्रोतों का उल्लेख किए बिना उपयोग करना। फैब्रिकेशन की अगर हम बात करें तो ये डेटा का जानबूझकर निर्माण करना होता है इसका मतलब। और फॉल्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि डेटा में हेरफेर करना। और इनफॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है प्रतिभागी की स्वीकृति। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। अब कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। ठीक है, तो मैच करना है। जैसे कंटेंट वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो जब किसी विषय वस्तु का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है तो उसे हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। जबकि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये भविष्यवाणी की क्षमता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और उसके बाद कंकरेंट वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान मानदंडों से संबंध रखती है।
और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होती है वो सैद्धांतिक संरचना को मापने हेतु अपना मापन को दिखाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब रिसर्च की रिपोर्ट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, और उनके घटक दिए गए हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो शोध की संक्षिप्त रूपरेखा होती है। किसी भी रिसर्च में आप देखेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो रिसर्च की एक ब्रीफ फ्रेमवर्क होता है। जबकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण होता है कि जो अनुसंधान किया जा रहा है उससे पहले जो है अध्ययन जो भी हुआ है उसके बारे में जानना समझना, उसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है संदर्भी ग्रंथ की सूची, ठीक है। जिन जिन ग्रंथों को इस्तेमाल किया गया है आपके रिसर्च के दौरान उसकी एक सूची दी जाती है जिससे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो ये शोध के परिणाम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ, ठीक है। सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक इकाई को जिसमें समान अवसर दिए जाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, समूहों का चयन किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है, तो इसे कई चरणों में चयन किया जाता है। जबकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो स्तरों के आधार पर इसका जो है चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काइनेसिक्स और प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो शब्दों के द्वारा जब संचार किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और जब शब्दों के स्थान पर से भाव भाव से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेसिक्स का मतलब होता है शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन करना, और प्रॉक्सिमिक्स का मतलब ये होता है व्यक्तिगत दूरी का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट कीपिंग, ओपिनियन लीडर, फीडबैक और नॉइज के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो जो गेट कीपर होता है वो सूचना का चयन एवं नियंत्रण करता है, ठीक है। और ओपिनियन लीडर जो होता है वो दूसरों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति होता है। फीडबैक क्या होता है कि जो जिसको सूचना प्राप्त हुई है, जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया क्या रही। और नॉइज का मतलब क्या होता है, संचार में बाधा, ठीक है, जो संचार को बाधित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। और गेट कीपर, ओपिनियन लीडर, फीडबैक और नॉइज। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बाद किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे एक्सप्लेन फॉर्म में, ठीक है। और रही कल की बात तो कल हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एग्जाम का रिव्यू, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।